12 तारीख का ही आप अगर जिक्र कर रहे हैं, 12 तारीख को देखिएगा एक ही मंच पर 12 प्रधानमंत्री के दावेदार आपको दिखाई देंगे, अगर तमाम विपक्षी दल के नेता अगर उस दिन आ पाते हैं तो। और जितने लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर तस्वीरें खिंचा रहे होंगे ना, विपक्षी एकता की दुहाई दे रहे होंगे या लोगों को विश्वास दिला रहे होंगे, उतनी ही उनमें मतभेद भी आपको दिखाई देंगे। हर किसी को प्रधानमंत्री बनना है और ऐसे में जब बड़े दावेदार हों तो उसमें कोई 40 विधायक वाले को प्रधानमंत्री का दावेदार माने, ऐसा होता नहीं और ऐसा होगा भी नहीं। सिर्फ एक व्यक्ति को हराने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है ना। आप अगर अपनी नीतियों को लाने के लिए, भाई आज अगर मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ हूं क्योंकि मैं उनकी नीति का विरोध करता हूं, मैं नहीं मानता कि 7 निश्चय से बिहार का विकास हो सकता है। नली गली बनाना कोई सरकारी एजेंडे का हिस्सा नहीं हो सकता। विपक्षी दल बताएं तो कि आपका विजन क्या है। आप सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, पर भाई आप आएंगे तो आप क्या करेंगे। ये एक ऐसा भानुमति का कुनबा है जो कि बार बार बनने से पहले ही धराशायी होता है। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। देखिए, राहुल गांधी बाहर जाते हैं और विदेश की धरती पर वो अपने देश का कुछ अलग ही तरीके से गुणगान करके आते हैं। और गुणगान वो इस तरह से उन्होंने किया कि दरअसल एक चीज़ हम आपको बता दें कि भाई विपक्षी एकजुटता की कवायद शुरू हो रही है हमारे देश में, और शायद यही वजह रही है कि चुनाव का समय आ रहा है और राहुल गांधी बाहर में जाके कुछ इस तरह से उन्होंने बखान किया, कुछ इस तरह से उन्होंने अपने देश का गुणगान किया कि जो विपक्ष के जो लोग हैं उन्हें वो आड़ो हाथों ले रहे हैं। बीजेपी का अलग ही बयान चल रहा है कि आखिर राहुल गांधी बाहर जाकर ऐसे अपने देश के बारे में कैसे कह सकते हैं। और बात हम चिराग पासवान से भी किए, चिराग पासवान भी बड़ा ही अलग तरीके से वो कह रहे हैं कि भाई ये तो शुरू से ही रहा है। यहाँ पे जब जवाहरलाल नेहरू भी थे तो वो भी अलग ही जाकर बखान करके आए थे और उसके बाद विवादों में आ गए, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुनिए चिराग पासवान क्या कुछ नसीहत देते नजर आ रहे हैं राहुल गांधी को। देखिए, गलत है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में मैं खैर कभी इस बात का पक्षधर नहीं हूँ कि आप किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर भारत के अंदरूनी विषयों को या भारत को गलत छवि में दिखाने का प्रयास करें। ये सोच ही गलत है। आप जब एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो वहाँ पे ज़रूरत है भारतीय एकता को दिखाने की। भाई अगर कोई मतभेद हैं, हम लोग पूर्णतः सक्षम हैं अपने देश में रहकर उन विवादों को सुलझाने को लेकर। और ये आज से नहीं, ये एक लंबी परंपरा रही है। कब नेहरू जी कश्मीर के विषय को लेकर यूएन गए थे, उस बात को लेकर भी एक बहुत बड़ा एतराज़ खड़ा हुआ था। और आज भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों का अगर इस्तेमाल किया जाता है अंदरूनी विवाद को लेकर या अंदरूनी मसलों को लेकर, अगर उनको एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखा जाता है, मुझे लगता है ये गलत है। भारत को एक गलत छवि में दिखाता है। कुछ दिन पहले जब पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ था, भारत को एक नई संसद भवन मिला था, उसको भी लेकर जिस तरीके से विवाद खड़ा किया गया। भाई एक संसद है, एक ऐसी जगह है जहां पर देश भर के प्रतिनिधि आकर जनहित से जुड़े हुए विषयों पर चर्चा करते हैं, नीतियां बनाई जाती हैं। ऐसे में इसको लेकर मतभेद कहीं से भी जायज़ नहीं है। और जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जहां एक तरफ इनॉग्रेशंस की तस्वीरें जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जब ये विवाद आता है तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की जो एकता दिखनी चाहिए वो कहीं ना कहीं खंडित दिखती है। और मुझे लगता है विपक्ष की इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका है, ये समझने की ज़रूरत है। यकीनन आप विपक्ष की भूमिका में हैं, आप सवाल करेंगे और उठाने भी चाहिए। लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही है, पर वो भारत में रहकर करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम लोग सब भारतीय हैं और भारत को एक खूबसूरत और मजबूत दृष्टि में दिखाने का प्रयास सबका होना चाहिए, वो पक्ष हो या विपक्ष हो। तो आपने सुना चिराग पासवान जो कि साफ तौर पे कह रहे हैं कि देखिए, बाहर में जाके अपने देश में क्या हो रहा है ये आप नहीं कर सकते हैं, और आप इतने सक्षम हैं कि अपने देश में रह के जो गलतियां हैं, जो खामियां हैं, उसे आप सुधार सकते हैं। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करके बाहर में जाके जो हमारी बुराइयां हैं, जो गलतियां जो हो रही है, उसका बखान कर रहे हैं। अगर आपको सही करना है तो इसी देश में रह के आप इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। साथ ही साथ 12 जून को विपक्षी एकजुटता हो रही है। भाई पटना में उन लोगों का एक सर्वदलीय बैठक हो रही है, उसे भी चिराग पासवान उस मीटिंग को भी लेकर वो नसीहत देते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे विपक्षी एकजुटता कई बार होते नजर आ रहे हैं, लेकिन कारगर कितना साबित हुआ है। कभी कई ऐसे बड़े बड़े नेता का बर्थडे आया है कि जन्मदिन पर लोग अनाउंस करते हैं, कहते हैं कि अब हम लोग एक हो जाते हैं, लेकिन बाद में फिर वो एक नहीं होते हैं। सुनिए चिराग पासवान
क्या कह रहे हैं 12 तारीख के सर्वदलीय बैठक पर? 12 तारीख को विपक्षी एकजुटता का जो सर्वदलीय बैठक होने वाली है पटना में, क्या लग रहा है ये जो जोड़ी है लालू यादव और नीतीश की, कितना कारगर होगा? सबको एकजुट कर पाएंगे? समय बताएगा कि क्या होगा, पर ये प्रयास पहली बार हो रहा हो ऐसा तो नहीं है। हम लोगों ने कई मंचों को देखा है इस तरीके से, जहाँ पर विपक्षी एकता को दिखाने का प्रयास किया गया है। डाउन साउथ कई नेताओं के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे कई विपक्षी दल एक साथ आने का उन्होंने प्रयास किया है। अलग अलग राज्यों में कई ऐसे मंच बने हैं जहाँ पे विपक्षी दलों के कई नेता एक साथ आते हैं। पर दिक्कत ये होती है कि जब ये दलों के नेता एक साथ आते हैं और जब तस्वीरें खिंचाते हैं, 12 तारीख का ही आप अगर जिक्र कर रहे हैं, 12 तारीख को देखिएगा एक ही मंच पर 12 प्रधानमंत्री के दावेदार आपको दिखाई देंगे अगर तमाम विपक्षी दल के नेता अगर उस दिन आ पाते हैं तो। और जितने लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर तस्वीरें खिंचा रहे होंगे ना, विपक्षी एकता की दुहाई दे रहे होंगे या लोगों को विश्वास दिला रहे होंगे, उतनी ही उनमें मतभेद भी आपको दिखाई देंगे, क्योंकि हर किसी की महत्वाकांक्षाएं ही इतनी ज़्यादा हैं, हर किसी को प्रधानमंत्री बनना है। और ऐसे में जब बड़े दावेदार हों तो उसमें कोई 40 विधायक वाले को प्रधानमंत्री का दावेदार माने, ऐसा होता नहीं और ऐसा होगा भी नहीं। झारखंड से भी खबर आई है कि पहले कौन जाता है वहाँ ये देखेंगे, फिर उसके बाद वहाँ पहुँचेंगे। काफ़ी जगहों से यही अभी चर्चा चलेगी कि कौन जा रहा है, ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अभी बहुत ऐसे इफ्स एंड बट्स आएंगे, बट बहरहाल ये विपक्ष की अपनी तैयारी है, उनके लिए ये चिंता का विषय है कौन आता है नहीं आता है। बस मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि सिर्फ एक व्यक्ति को हराने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है ना। आप अगर अपनी नीतियों को लाने के लिए, भाई आज अगर मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ हूँ क्योंकि मैं उनकी नीति का विरोध करता हूँ, मैं नहीं मानता कि 7 निश्चय से बिहार का विकास हो सकता है। नली गली बनाना कोई सरकारी एजेंडे का हिस्सा नहीं हो सकता। मैं अपने विजन पे मैं विश्वास रखता हूँ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की मैं बात करता हूँ। वैसे ही विपक्षी दल बताएं तो कि आपका विजन क्या है। आप सिर्फ क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, पर भाई आप आएंगे तो आप क्या करेंगे ये भी तो हम लोग को पता होना चाहिए, या बिहार की जनता या देश की जनता को पता होना चाहिए। पर आपके आपसी मतभेद ही इतने हैं। अब बताइए कैसे बंगाल में 2 विपक्षी दल एक साथ आएंगे, या विभिन्न और राज्यों में जहाँ पर उन क्षेत्रीय दलों का सीधा उनकी फाइट कांग्रेस के साथ है, तो कैसे वो लोग एक हो पाएंगे। तो ये एक बड़ा विषय है मतभेद का। ये एक ऐसा भानुमति का कुनबा है जो कि बार बार बनने से पहले ही धराशायी होता है। तो आपने सुना चिराग पासवान कह रहे हैं कि कितना दिनों तक यह विपक्ष लोग एकजुट होंगे, और उन्होंने मुस्कुराते हुए एक बात कही है कि यह एकजुटता में जब लोग आएंगे तो लोग आने के पहले यह सोचेंगे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, पहले वो जान लेंगे कि कौन मतलब किस राज्य से लोग आ रहे हैं, तभी वो पहुंचेंगे। दरअसल एक खबर है जो सामने आई है झारखंड के मुख्यमंत्री की कि वो कहते यह नज़र आ रहे हैं कि देखते हैं कौन लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, उसके बाद वो बताएंगे कि वहाँ पर आएंगे या नहीं आएंगे। और इसी मुद्दे को लेकर चिराग पासवान कहते हैं कि ऐसी ऐसी खबरें कई जगहों से आ रही है। चलिए हम लोग भी इंतज़ार करते हैं कि सभी नेता वहाँ पर पहुँच पाते हैं या नहीं पहुँच पाते हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।